हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे SpO2 लेवल हमारा कितना होना चाहिए। अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर घर पर उपयोग कर रहे हैं तो इसके नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए और हमें कब अलर्ट होना चाहिए, या फिर अगर हमें कोई समस्या आती है जैसे पल्स ऑक्सीमीटर ख़राब है या गलत रीडिंग देता है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर गलत रीडिंग आपको बहुत बड़ा आपके साथ में धोखा कर सकती है, क्योंकि गलत रीडिंग आने से आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर ख़राब है तो आपको दिक्कत क्या आएगी, रीडिंग गलत आएगी और आप उसे सही मान बैठेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या समझना ज़रूरी है, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा पल्स ऑक्सीमीटर सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे हम उंगली पर लगाने से हमारे शरीर में कितना सैचुरेशन है, कितना ऑक्सीजन का लेवल है, इसे पता लगा सकते हैं। इसके अंदर एक लाइट होती है। ये लाइट जो उंगली है उसके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर सेल्स होती हैं रेड कलर की, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स RBCs। और जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो रेड ब्लड सेल्स कैरी करती है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन बैठ के जाता है। जब हम इस पल्स ऑक्सीमीटर को इसके उंगली के अंदर लगाएंगे, उंगली में लगाएंगे, तो यहाँ पर उसके अंदर जो रेड लाइट जलती है तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है, ये एब्जॉर्ब होता है। कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ये हमें पता बताती है कि हमारे अंदर कितना ऑक्सीजन लेवल है, हमारे अंदर जो सैचुरेशन है वो कितनी है, नॉर्मल है या इससे कम है। तो यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल सैचुरेशन रेट होता है वो होता है 94 से लेकर के 99% या 100%। तो 94 के और 99 के बीच में होता है, जैसे 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अगर इनके लगभग में कोई है जैसे कि 94 से 100% के बीच में, तो ये नॉर्मल रीडिंग होती है। हमें कहीं भी किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसके अंदर 2- का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर किसी का 96% आ रहा है तो इसमें 2% ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि 98 हो सकता है वो, और नीचे 2 माइनस भी हो सकता है, यानी कि 94 भी हो सकता है। तो 2 का माइनस रहता है। इसलिए आप सभी को ये पॉइंट याद रखना चाहिए, ये पॉइंट आप सभी को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर किसी मरीज का SpO2 लेवल 94 से कम है लेकिन 90 के बीच में है, यानी 90 से 94 के बीच में है, तो ये हमें एक अलर्ट के लिए संदेश देता है। हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें कोई ना कोई सिम्टम्स, कोई ना कोई बीमारी के सिम्टम्स हमें प्रोड्यूस होने लगे हैं। और अगर किसी का सैचुरेशन रेट 90 से नीचे चला जाता है तो उस मरीज को तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी डिसीज है जिसके कारण सैचुरेशन रेट जो है, यानी कि SpO2 जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। अब बात करते हैं किन किन सावधानियां हमें रखनी पड़ेंगी, कौन सी ऐसी सावधानियां होंगी जो हम रख सकते हैं ऑक्सीजन चेक करते समय। क्या हम घर पर ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप घर पर ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर अच्छा होना चाहिए, यानी कि अच्छी कंपनी का होना चाहिए जो अच्छी रीडिंग देता हो। पल्स ऑक्सीमीटर लगाने से पहले हमें ध्यान रखना होगा हमारे नाखून पे नेल पेंट्स नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा, रीडिंग गलत आ सकती है। हाथ अगर ज़्यादा ठंडे होंगे, उंगली अगर ज़्यादा ठंडी होगी तब भी रीडिंग गलत आ सकती है। अगर हम उंगली में मशीन लगा के वाइब्रेट करते हैं, इस तरीके से अगर वाइब्रेट करते हैं तो भी आपकी रीडिंग गलत आ सकती है। अगर किसी मरीज का पल्स ऑक्सीमीटर ख़राब है तब भी रीडिंग गलत आ सकती है। और इसे हम 2 उंगलियों में उपयोग करते हैं, इंडेक्स फिंगर और बीच वाली मिडिल फिंगर में। कई बार हमें कंफ्यूज किया जाता है कि केवल हमें इंडेक्स फिंगर में उपयोग करना चाहिए या फिर हमें मिडिल फिंगर में उपयोग करना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा हम दोनों उंगलियों में इसका यूज कर सकते हैं। मिडिल फिंगर में भी उपयोग कर सकते हैं और इसे हम
इंडेक्स फिंगर में भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। रीडिंग थोड़ा बहुत अंतर आता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जरूरत पड़ने पर हम इसे 5 उंगलियों में भी उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे पता लगाएं हमारा पल्स ऑक्सीमीटर सही है या नहीं। तो पल्स ऑक्सीमीटर की सबसे पहले हमें बैटरी चेक कर लेनी चाहिए, बैटरी सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बैटरी के अंदर पावर कम हो जिससे रीडिंग हमारी गलत है। दूसरा, हमें देख लेना चाहिए कि पल्स ऑक्सीमीटर हमारी कौन सी कंपनी का है, अच्छी कंपनी का है या फिर कोई ऐसा पल्स ऑक्सीमीटर है जिसकी कोई कंपनी अच्छी कंपनी नहीं है जिससे हमारी रीडिंग खराब आ सकती है। तीसरा पॉइंट हमें ये याद रखना होगा कि उसके अंदर पीआई इंडेक्स होता है। पीआई इंडेक्स का नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पीआई इंडेक्स गलत आता है तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा पल्स ऑक्सीमीटर सही है या गलत है। तो आज के इस वीडियो में पल्स ऑक्सीमीटर से संबंधित सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मुझे लगता है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।